अच्छा, जब हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो आत्मा के लिए कौन है? आत्मा का कौन है? आत्मा के लिए संसार में कोई है उसका? आत्मा का माँ बाप भाई बहन है कोई उसके? कोई नहीं। उसका आत्मा का केवल कौन है? एकमात्र परमात्मा भगवान कृष्ण ही उसका है सब कुछ, जो केवल अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। तो उस परिस्थिति में उसके संसार चाहे भाड़ में जाए, उस परिस्थिति में तो ऐसा होगा ना कि ये संसार वाले मेरे थोड़ी है, ये किसके हैं? ये मेरे है ही नहीं। तो ये चले चाहे कहीं भी जाए, हम जानना में हमको क्या है, हम अपना आत्म कल्याण करना है तो हमको भगवान का भजन करना है। क्या करना है? भगवान का भजन करना है। ये है आत्मा का गति, ये है आत्मा का परमात्मा के साथ जोग। तो ऐसा जोग करने के लिए कोई गुरु नहीं बनाता। केवल घर परिवार की सुरक्षा रहे, सुख शांति बनी रहे, इसलिए लोग गुरु भगवान के पास आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए तो ये सब क्या है? स्वार्थ है। तो तुम्हारा जब ऐसा स्वार्थ रहेगा तो भगवान भी क्या करेंगे? भगवान कर ही क्या सकते हैं? तुम भगवान को अपना तो नहीं मान रहे हो ना, ये अपना तो नहीं हुआ ना। भगवान को अपना मानना हुआ ये? हम अगर अपने स्वार्थ के लिए भगवान को मान रहे हैं तो ये भगवान को अपना मानना हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जिनको हम अपना मानते हैं उनसे कुछ चाहते ही नहीं। चाहेंगे? जिससे प्रेम होगा उससे कुछ हम चाहेंगे नहीं। और भगवान ऐसे एक वस्तु है कि उनके पास आने से ही जीव अपने आप सुखी हो जाएगा, वो मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। समझ में आया? वो मांगने की आवश्यकता, वो एक प्रेम की आवश्यकता है। कि किसकी आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता। तुम भगवान से प्रेम करो, भगवान भी तुमसे जब प्रेम करेगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो क्या हमको क्या करना चाहिए? केवल हमारा इच्छा यही होना चाहिए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, प्रेम की इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जितना भी हम माला कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सब क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम हमको मिले। यहाँ सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख तो ऑटोमेटिक मिलेगा ही, क्या है? मिलेगा। पर हमारा उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। ये तो चीज मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो उसी प्रकार नाम संकीर्तन करने से ये सब चीज हो जाता है। पर जैसा जैसा जो नाम करेगा उसका ऐसा ऐसा फल है, सबका एक जैसा फल नहीं है। ठीक है ना?